हेलो एवरीबॉडी, हेलो उर्वशी। हाय कीर्ति। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। बिग बॉस आने वाला है गाइस, बिग बॉस सीजन 17 आने वाला है एंड इसका टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम टीजर देखें और उसके ऊपर बातें करें, बिकॉज बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टीजर देख के ही अब करेंगे, ठीक है? तो लेट्स वॉच हाउ या अब तक आपने बिग बॉस की सिर्फ आंख देखी है, अब दिखेंगे बिग बॉस के 3 अवतार। दिल, दिमागी दिमाग दिमाग, और दम। दम। अभी के लिए इतना ही, प्रोमो हुआ खत्म। वाओ, 21 सेकंड का टीजर। 21 सेकंड्स का टीजर, जैसे उसने कहा अब हो गया है खत्म, तो अपने अपने काम करो जाके। यहाँ पे बिग सलमान ने कहा है कि अब तक हमें सिर्फ बिग बॉस की आंख दिखी थी, है ना? अब 3 अवतार आ रहे हैं, दिल, दिमाग और दम। तो उर्वशी, आई थिंक ये जो कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं ना, दे आर गोना फिट इनटू वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी होगी या उन लोगों के लिए जो प्यार में है या दिल से आशिक है या रोमांस करते हैं या ब्रेकअप हो चुका है। एक कैटेगरी होगी जहां दिमागी लोग होंगे, ये शैतान होंगे, चालाक होंगे, मास्टरमाइंड टाइप होंगे। और एक कैटेगरी होगी जिसमें दम है, मतलब जो फिजिकली फिट होंगे, जो टास्क करेंगे, मे बी पर्सनालिटी दमदार होगी इनकी। तो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। या कीर्ति, वही 25 सेकंड का टीजर। बट मुझे लगता है हिंट काफी दिया है सलमान ने। लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत मतलब दुखी हो जाती हूँ कि बिग बॉस स्टार्ट तो हमेशा ये हिंट्स और एक थीम से हाँ, होता है। इस बार हम ऐसा करेंगे, इस बार हम वैसा करेंगे, और लास्ट में जाते जाते वो सारा मेकअप हो जाता है। बट जैसे मुझे लग रहा है, अभी सब लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि कपल्स एंट्री होने वाली है इस बार, ये होने वाला है। तो मुझे लगता है जो ये लव वाला सीन हो रहा है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ जोड़ियों में ले आए, ये हाँ, कुछ वहां जोड़ियां आ सेंटिमेंटल ले सकती आए, हैं। या कुछ हाँ। दिमागदार। तो मुझे लगता है हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी को टारगेट करके और लोगों को अलग अलग कैटेगरी में पहले से ही डिवाइड करके, चाहे हफ्ता चले 2 हफ्ता हम्म, चले जो भी है, बट हो सकता है वो थीम हो। अभी टीजर था, मुझे लगता है सिर्फ एक लुक रिवील हुए हैं हमें, या एक बोलते थीम का एक छोटा सा 1%, 2%, 5% यू कैन से मे बी यस, रिवील हुआ है। ट्रेलर देख के ज्यादा पता चलेगा। यस। बट एक बात बोलूं, मुझे ना बिग बॉस के आज तक जितने अभी तक टीजर या ट्रेलर आते थे ना और सालों के, मुझे ये टीजर बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो, 25 सेकंड का था। आई लव्ड इट। बट अच्छा, इट वाज टू द पॉइंट एंड यहाँ या पे आई ऑल्सो अग्री। ये मेरा हमेशा पेट पीव रहा है कि जब भी ये थीम रखते हैं, थीम तो अच्छा रखते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में थीम रफा दफा हो जाता है, कुछ नहीं रहता थीम का। सो इट डजंट मैटर। लाइक पिछले साल इन्होंने एक थीम रखा था, मतलब ओटीटी में हाल ही में इन्होंने एक थीम रखा था जहाँ पे रैंकिंग सिस्टम होना है। रैंकिंग के मुताबिक आपके पास पैसे मिलने हैं जिसके साथ आप चीजें खरीदेंगे, लग्जरीज खरीदेंगे। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। सीजन 15 या में जंगलवासी घरवासी थे, मैप में बनाना था उन्होंने, रोड मैप बनाना था, बीच में ही वो भी रफा दफा कर दिया इन्होंने। तो ये ना थीम्स रखते ये हैं लेकिन करते कुछ है नहीं इन थीम्स का। यहाँ पे एक खुद ऑल्सो भी उर्वशी, जैसे हमने 3 कैटेगरीज के ऊपर बात की है, दे कुड ऑल्सो बी 3 टीम्स। तो आपने अपने हो टीम सकता मेंबर्स है। के साथ खेलना है, 3 टीम्स अगेंस्ट ईच अदर। और अब तो हम ना ऐसे गेसिंग कर रहे हैं क्योंकि टीजर देख के और क्या ही करेंगे हम। लेकिन उर्वशी, दे कैन आल्सो डू समथिंग लाइक रियलिटी शो बेस्ड। लाइक यहाँ पे हमें पता है कि बिग बॉस में जो आते हैं वो दूसरे रियलिटी शोज करके आते हैं, राइट? तो हाँ। मे बी जो दिल है वो स्प्लिट्स विला करके आए होंगे, ओ, जो दमदार है वो रोडीज करके आए हाँ, थ्रो होंगे, करके आए हो। जो दिमाग है वो कौन बिग बॉस बनेगा, करके आए हो। करके आए होंगे। बिग बॉस करके आए हो। अभी जो पर आई एम लिटरली थिंकिंग या यहाँ पे रोडीज आने वाले हैं। ओके, दम क्यों उन्होंने कहा होगा? अगर रोडीज नहीं आ रहे हैं या खतरों के खिलाड़ी आई गेस आ सकते हैं, लेकिन वो भी कलर्स का ही है। तो आई थिंक यहाँ पे ना हमें डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने को मिलनी है। पीपल कम एसोसिएटेड विद हु दे
और है ना, एंड यहाँ पे it'll be really funny क्योंकि हर साल रियलिटी टीवी से आ जाते हैं लोग, एंड यहाँ पे अब खास कर यही होने वाला है। आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि बिकॉज रोडीज में इतना मिर्च मसाला है, इतना ड्रामा है, तो उनको फिर एक द बाप ऑफ ड्रामास पे डाल दो। बिग बॉस जैसा कोई ड्रामा कर सकता है कोई? तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सर्वाइवल भी आपकी टेस्ट हो जानी है, पर्सनालिटी भी टेस्ट हो जानी है। बिग बॉस में टास्क होते थे तो शायद यहाँ टास्क भी होने लग जाए, क्योंकि ये दमदार लोग आ रहे हैं, एंड लव स्टोरीज लोगों को चाहिए होती है, लव के वो हैशटैग भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे दिल तो होना ही है। एंड जो दिमागी है, खासकर जो मैं हूँ, आई लव पीपल हु यूज देयर ब्रेन, जिसके पास दिमाग हो। तो आई बी रियली इंटरेस्टेड टू सी कि कौन लोग आते हैं जिनके पास दिमाग है तो क्या पता दिमाग लेके आए हैं लेकिन खर्च हो जाता है। ये जो किचन राशन बाथरूम राशन के चक्कर में क्या पता उनका दिमाग ही हिल जाए। ठीक है, देखो टीजर देख के ना ये तो कंफर्म है कि सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, वरना हर साल पहले से ही शुरू हो जाता है, अरे सलमान खान नहीं कर रहा है होस्ट, सलमान खान नहीं कर रहा है, सलमान खान कर रहा है, तो एटलीस्ट इट्स क्लियर कि सलमान खान होस्ट कर रहा है। तो उर्वशी यहाँ पे हम थोड़ी सी गेम खेलें। यहाँ पे ये जो 3 कैटेगरीज है ना, उनके अंदर हम लड़का एंड लड़की का नाम डालते हैं जो बिग बॉस में आ चुके हैं, जो इन कैटेगरीज में फिट होते। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ दिमाग का कैटेगरी सोचे, हु अकॉर्डिंग टू यू फिट्स इन देयर? लड़का लड़की बोथ आई कैन ना। हाँ, तो गौतम गुलाटी मुझे लगता है ब्रेनी। अगर मैं सोचती हूँ कोई बंदा है जो मुझे बहुत ज्यादा लगा है पूरे बिग बॉस में, आई कैन ओनली रिमेम्बर हिज नेम बिकॉज मुझे अभी और बाकी उतना ध्यान नहीं आ रहा, बट एज फार आई रिमेम्बर लड़कों में अगर मैं बात करूं, बाकी हो सकता है पॉपुलरिटी वाइज ज्यादा रहे हो, किसी ने गेम वैसे स्ट्रांगली खेली हो, बट अगर मैं ब्रेन की बात करती हूँ जो गौतम गुलाटी के पास था, आई थिंक वो और किसी के पास नहीं था। मास्टरमाइंड ही ज़हन में आता है जब दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ, तो यहाँ मैं विकास गुप्ता का नाम लेती, इवन रोमिल चौधरी का मैं नाम लेती, वो भी बहुत दिमाग से खेलता था। एंड मैं अपना करण कुंद्रा का भी नाम यहाँ लेना चाहती हूँ क्योंकि जंगल वासियों को उसने ही चलाया था। हेटर्स गना हेट। लड़कियों में मास्टरमाइंड कौन है? लड़कियों में तेजस्वी प्रकाश से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ, उसने भैया दिमाग वालों को भी चलाया है, करण कुंद्रा, उमर रियाज, विशाल कोटियान, करण सब कुंद्रा कुछ का नाम सिखाया जहाँ है। ले रही हूँ दिमाग में, तो तेजस्वी ने अपना दिमाग उसके ऊपर भी चलाया, तो तेजस्वी का नाम यहाँ आना चाहिए। ओके, सेकंड कैटेगरी है दिल की। तो अगर दिल का यहाँ नाम ले तो कौन आता है जहन में? दिल मुझे लगता है गौहर खान का एक बहुत अच्छा और रिलेशनशिप बाहर भी चला था, अंदर भी चला था, और बहुत सारा उन्होंने दिखाया था। वो छोड़ के चली गई थी घर से लिटरली, क्योंकि जस्ट बिकॉज की जिनके साथ उनका कनेक्शन था वो बंदा चला गया था। तो मुझे लगता है अगर वो दिल वाला काम किसी ने किया तो वो गौहर खान थी। अगर मुझे एक लड़की का नाम लेना है इस कैटेगरी में तो मैं शहनाज गिल का नाम लूंगी। मुझे लगता है उसकी पूरी पर्सनालिटी में जो वो लाइकिंग हो रही थी, जो लव में वो जा रही थी, उसका पूरा बिहेवियर दिल ही दिल था। शी हैड हर हार्ट ऑन हर स्लीव एंड वो दिख रहा था जैसे सिद्ध के साथ उसका रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप बन रही थी। व्हाट अबाउट इन द मैन? कौन था यार दिल वाला? मुझे तो गौतम गुलाटी ही लगता है यार। दिल वाला गौतम, आई थिंक सो। मुझे भी लगता है वो बंदा काफी दिलदार था। हाँ, लेकिन डैंड्रा के साथ थोड़ा उसका वो भी थोड़ा सा हो चलता गया था ऊपर नीचे, जब तक खत्म नहीं हुआ लेकिन दिल वाला बंदा कीथ से खेरा। दिल के साथ जिसने खेला, मतलब दिल के साथ नहीं खेला, दिल से खेला। और विश आई हैव अ फनी नेम फॉर हार्ट। बिग बॉस 15 में जो ईशान था। ओह गॉड, हाँ ही वाज ऑल हार्ट ओनली, बेचारा इस चक्कर में बाहर चला गया। जितना दमदार वो लग रहा था ना, है ना, उतना ही वो दिल से वो खेला था, क्योंकि वो सिर्फ मायशा ही कर रहा था। अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो आसिम रियाज ने तो हार्ट परांठा भी बनाया था ना हिमांशी के लिए। वो बंदा भी, अब मुझे लगता है आसिम प्लेड विद हिज हार्ट। उसने दिमाग नहीं लगाया। जो आसिम ने किया है, चाहे वो झगड़ा किया हो, चाहे वो प्यार किया हो, कुछ भी किया हो, इट वाज फ्रॉम द हार्ट। I don't think he used his brain on any of that कि मैं ऐसे करके ऐसे आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि he was just waking up, जो उसके मन में आ रहा था वही वो कर रहा था, वही वो कह रहा था। So he was pretty organic in my opinion.
या Okay, सेम ईयर मुझे गुड और बैड वो बहुत ऑर्गेनिक था जो भी था। एग्जैक्टली। या एंड सेम अब थर्ड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, दम। तो पिछले सीजन में विच लड़की वाज डम एंड विच लड़का वाज डम फॉर यू? फॉर मी, मैं बताऊं, लड़कियों में बानी, बानी 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 बानी, शी वाज अ दमदार लड़की, आई लव्ड हर। मुझे लगता है बानी was kick ass, bad ass, she was a smart ass, I loved her। वो सबसे टक्कर लेती थी। आई नो कि उसके इमोशनल भी रोलर कोस्टर था, लेकिन फिजिकली भी वो फिट थी। तो यार दम था बंदी में, बंदी में बिल्कुल दम था। मुझे या मेरे लिए पूरे सीजन में आज तक रुबीना एंड गौहर खान दो इतनी दमदार बंदियां रही हैं कि मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं जब भी कोई भी नया सीजन आता है मैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने सीजन में बहुत दमदार थे। और तो रूबीना वाज दमदार फॉर रियल। या उसने तो कह दिया था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। जो उसको बताया जाता था कि ये गलतियां, शी वाज लाइक नो, दीज आर नॉट माय गलतियां, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स। तो वो चेंज नहीं होती थी। सो शी हैड दम टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू। आई कंप्लीटली या अग्री विद दैट। ओके, एंड जहां तक लड़के हैं जिसमें दम है, आई गेस आई वुड पुट सिड। Sid's name would come सिद्धार्थ here। शुक्ला। वो बंदा जो था वो था, ही डिडंट गिव अ डैम आप उसको पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो उसके मन में आता था वही वो बोलता था, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। आई डिडंट थिंक कि वो फेक था, आई थिंक कि वो रियल था जैसे भी था। कुछ लोगों ने यू नो अटैचमेंट फॉर्म की उसके साथ, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाए उसको, लेकिन जो ये बंदा था वो बंदा था। एंड आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ दम। या सेम ये कीर्ति, मुझे लगता है दमदार जब नाम भी सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो भी रीजन हो, बट एक सिद्धार्थ शुक्ला की एक जो इमेज है ना वो आती है सामने, जो भी उसने 13 सीजन में किया था, और मुझे लगता है वो डेफिनेटली बहुत दमदार था। और शायद अभी भी लोग बात करते हैं उसके बारे में, लोग भूल नहीं पाते हैं, और एक नए नए बेंचमार्क सेट किए थे उस सीजन में, जस्ट बिकॉज कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत दमदार था, पूरे सीजन में बहुत दमदार। ओके, एंड नाउ अगर हम अपनी विश लिस्ट में जाए, विश लिस्ट इस इन 3 कैटेगरीज मुताबिक, ओके, अपना विश का पिटारा खोल उर्वशी और मुझे बता, अगर दम कैटेगरी में किसी को डालना है तुझे, तो तू किसको डालेगी? तो मैं ना अभी फिलहाल मैं चाहती हूँ कि कैरी मिनाटी आ जाए। तो दमदार कैटेगरी में या कैरी मिनाटी आएगा। या ओके, मेरे लिए दम कैटेगरी कौन जाएगा दम में? Who is the bodybuilder fit guy right now? Who is that guy जिसको देख के लगता है कि सबको पेल देगा? कौन है ये बंदा? बताओ मुझे। तुषार कालिया। हाँ, हाँ, तुषार को जाना चाहिए। Seriously, तो जस्ट इमेजिन तुषार कालिया के सामने कैरी मिनाटी खड़ा होगा, कीर्ति, दिस इज नॉट अ कॉम्बो एट ऑल। तुम्हारे और मेरे दम में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, क्योंकि मैं जब दम सोचती हूँ देन आई थिंक बॉडी बिल्डर, लाइक यू नो टैम 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 टैम। हाँ, एंड अगर हम रोडीज थीम अपना रहे हैं यहाँ पे कि रोडी से कोई आएगा यहाँ दम में, तो मैं पराक्रम को चाहती हूँ कि पराक्रम यहाँ आए। फॉर मी बट पराक्रम, पराक्रम मुझे लगता है इज नॉट रियली टाइप ऑफ गाय लाइक बिग बॉस, हाँ, लेकिन क्योंकि हम वो वो नहीं उसमें भी बहुत सोच रहे, फाइट रहे। वो नहीं सोच रहे, हम सिर्फ इस नेम पे जा रहे दम हैं, दम पे जा रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है। ओके, दिल में who will go into the दिल category out of your wish का पिटारा? आई थिंक अर्जुन बिजलानी और अरिजीत नहीं, दिल में आएगा अर्जुन बिजलानी। बिजलानी। अर्जुन 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 अर्जुन, आई लव अर्जुन। ओके, मुझे लगता है कि बिग बॉस जैसा शो उसके लिए बना नहीं है, बिकॉज ही इज टू स्वीट, ही इज टू पॉजिटिव, है ना, ही इज टू हैप्पी गो लकी। लेकिन अगर दिल का कैटेगरी है तो हमारे अर्जुन बिजलानी को आना चाहिए, और साथ में दिव्यांका त्रिपाठी भी आनी चाहिए, बिकॉज दिल परी इज दिव्यांका। आई एम सॉरी, उसमें मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखता। उसके लिए यू नो जब उसका मैं नाम लेती हूँ ना, मेरी आंखें वैसे बन जाती है। वो जो इमोजी नहीं है जिसके हार्ट आईज हैं, है ना, मेरे लिए वो है दिव्यांका, दैट्स दिव्यांका। व्हाट अबाउट दिमाग? दिमाग कैसे पता किसके पास है यार, बाहर तो सब वो परसेप्शन की बात है, किसको देख के लगता है कि इस बंदे के पास दिमाग है या बंदी के पास दिमाग है, यार ऐसा। ये रवि दुबे हो गया, और ये लोग कोई नहीं किया है ना बिग बॉस में, रवि दुबे हो गया एंड क्षितिज, क्या नाम है उसका मैं भूल गई। क्षितिज कौन है? ये तीनों दोस्त है ना जो ओ, खतरों में करण भी आए थे। वाही, करण वाही। करण वाही और करण वाही में दम में डालूंगी, दिल में डालूंगी, दिमाग में नहीं डालूंगी। सब में डालो, सब Oh में yeah, चलेगा। and the third one in their trio is Ritvik.
ऋत्विक हाँ दंडाल। ऋत्विक, मैं 36 बोल रही हूँ उसको, ऋत्विक। हाँ ऋत्विक हो गया एंड करण वाई हो गया, रवि दुबे। मुझे लगता है इनमें दिल दिमाग और दम सब ये है, तीनों इन एक ही तीनों को डाल कैरेक्टर दो। में जा सकते हैं। हाँ, एंड या दिमाग में मैं किसको और देखना चाहती हूँ, जिसके पास दिमाग है, लगता है कि दिमाग है। करण पटेल में दम भी है, ऑब्वियसली वो या दम वाला है, लेकिन डेफिनेटली। मुझे लगता है दिमाग भी है, क्योंकि वो जो पैनलिस्ट के तौर पे आया है, ही हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक ही इज ब्रॉन एंड ब्रेन, एंड फॉर ब्रेन आल्सो आई वुड पुट निया देयर। मुझे लगता है निया चालाक है, मुझे लगता है इन अ गुड वे, निया, इन अ गुड वे। या निया निया तो मुझे भी लगता है वो बिग बॉस के लिए बनी है। आई डोंट नो व्हाई शी जस्ट कमिंग निया टू बिग गेम बॉस। खेलेगी, मुझे लगता है निया को जाना चाहिए इसमें। मुझे लगता है इवन जन्नत आ सकती है इस कैटेगरी में। आई फाइंड जन्नत वेरी स्मार्ट, आई थिंक जन्नत वुड प्ले द गेम वेरी स्मार्टली एज वेल। जन्नत जुबैर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, या है ना। गुड चॉइस। ओ, दिल में हम फैसू को डालते हैं, ओह वो तो फैसू। बहुत स्वीट है। मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा था खतरों का, मैंने अभी चैलेंजर वीक देखा और मैं फैजू को देखती हूँ, सोचती कितना स्वीट बंदा है यार, ये तो स्वीट गाय। तो ये उसमें 100%, 100%। ओके फैजू। गाइस, तो ये हमारी विश लिस्ट की बात होगी। हमारे पिछले जो कंटेस्टेंट्स थे उनके बारे में भी हमने बात कर ली। एंड नाउ उर्वशी, माय क्वेश्चन टू यू इज, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन? टीजर देख के तो यस, और मैंने ओटीटी देखा है तो अभी पता नहीं ना, ओटीटी क्योंकि सिर्फ 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स का चलता है, तो वो पता नहीं कुछ अधूरा अधूरा सा लग गया मुझे, तो अब मैं चाहती हूँ इसलिए कि ये सीजन स्टार्ट हो। आई थिंक टीजर इंटरेस्टिंग है। आई थिंक कि अब बिग बॉस नहीं होता तो हम बिग बॉस को थोड़ा बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब बिग बॉस आता है तो हम सोचते हैं खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आई थिंक कि अगर ये क्रिस्प रखे ना कि ये है स्टार्ट डेट और ये है एंड या डेट, नो मैटर व्हाट, कोई एक्सटेंशन कोई कुछ नहीं, आई वुड लव इट। आई वांट टू सी इफ बिग बॉस हैज द दम टू एंड ऑन द ओरिजिनल एंड डेट। ये मैं देखना चाहती हूँ, है थ्री ना। मंथ्स मीन्स 3 मंथ्स। एग्जैक्टली, ना या एक दिन कम ना एक दिन, एक्चुअली कम हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा मत करो। ओके गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, क्या ये 3 कैटेगरीज डिफरेंट रियलिटी शोज को डिपिक्ट करते हैं जहां से कंटेस्टेंट्स ये लेने वाले हैं, या पर्सनालिटी बेस्ड है कि जिसकी पर्सनालिटी एक कैटेगरी में फिट आती है, या आपको लगता है अभी भी सिंगल्स एंड कपल्स आने वाले हैं। लेट अस नो डाउन बिलो, एंड ऑल्सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड उर्वशी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।